नहीं मुझको चाहिए हे राम, मर्यादा तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी। तो शंभु कहने लगे कि नहीं मुझको चाहिए राम, मर्यादा तुम्हारी, मुझे यह मर्यादा तुम्हारी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आप मुझे समझा रहे हो वह मर्यादा मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या प्रशंसा करूं आपकी, अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी। मेरी कितनी है, कुंठित बुद्धि है, उतना मुझे क्या इसका नॉलेज नहीं है, उतना मुझे क्या इसका ज्ञान नहीं है। फिर भी आप मेरे से क्या हो, सर्वश्रेष्ठ ही हो। मैं कहाँ आपकी तुलना कर सकता हूँ और किस मुख से मेरे मुख से आपकी प्रशंसा मैं कर सकता हूँ। लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म और अकर्म समझे। तो लोकनायक जिसे कहा जाता है, लोकनायक यानी जनता के लिए जिसे चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है, ने नायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। जैसे हम लोग बसवेश्वर को भी लोकनायक कहकर ही कहा गया था, उनके द्वारा पूरे समाज का क्या उद्धार हुआ था कहकर कहा जाता है लोकनायक। तो एक राजा हो और उसे लोकनायक कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ने, वह जो है संवेदना का मर्म समझे, यानी वो प्रजा की संवेदना के मर्म यानी वो तकलीफ को समझे, धर्म और अधर्म को भी समझे, कर्म और अकर्म भी समझे, उसी को क्या है लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का और जो सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो। तो लोकनायक की परिभाषा कौन दे रहा है ने, शंभुक दे रहा है। देखिए क्या कहने लगा है ने, जो व्यक्ति धर्म और अधर्म के बारे में जाने कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है कहकर, फिर कर्म क्या है और अकर्म क्या है उसे भी समझे वह लोकनायक होने वाला। और दूसरी ओर जो विश्वास अर्जित करे, लोगों को उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए प्रत्येक का, और जो सारी प्रजा का चित्त का प्रतिरूप हो। प्रत्येक प्रजा का क्या है, चित्त का लक्ष्य जो है उसी लोकनायक पर ही वह आधारित हो जाए। तो लोकनायक में ये सभी गुणों का होना जरूरी है। लोकनायक वह नहीं जो विधि अविधि की बात करने से डरे, बस दंडनायक भूप हो। तो कहने लगा कि शंभु लोकनायक में ये सभी गुण होने चाहिए, लेकिन यह कैसा लोकनायक जो विधि अविधि बात करने से डरे, यानी विधि यानी जो विधान बताया गया है, जिस विधान से कुछ अनहोनी होने वाली है उस बात से क्यों डरे। वह दंडनायक भूप हो, वह क्यों दंड देने का सम्राट बन जाए। तो कौन कहने लगा, ये शंभु कहता है। देखिए तो तभी राम कहने लगे, कहो जो कुछ भी तुम्हें कहना सुनूं मैं। क्या तुम्हारे चित्त को संवेदना का मर्म है, कुछ तो गुनूं मैं। तो कहने लगे कि राम, दोनों में क्या है, संवाद होने लगा है वहां पर। तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं सुनूंगा। क्या तुम्हारे चित्त को संवेदना का मर्म कुछ तो गुनों में, तुम्हारा चित्त क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, सिर्फ मैं क्या है उसे सुनना चाहता हूं। तुम बताते जाओ और मैं उसे ग्रहण करते हुए जाऊंगा। शंभु कहने लगा, प्रश्न करते ही मुझे अधिकार वंचित कर दिया, कहते हुए यह चाहिए वह चाहिए, किंतु अब मेरे उसी मुख से तुम ही संवेदना का मर्म सुनना चाहते हो, किस लिए। फिर प्रश्न करने लगे शंभु, अब तक आप मुझे दंड के अधिकारी कहने लगे, अब उसी अधिकार से मुझे प्रश्न कर रहे हो जिससे मैं वंचित हो जाऊं। और कहने लगे कि यह चाहिए वह चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। अब आप कहने लगे हो
किंतु मैं अब किस मुख से मेरी संवेदना का मर्म को मैं जान आपके सामने कहूं? और क्या आप सुनना चाहोगे? अगर सुनना चाहते हो तो किस लिए? क्या जानकर करोगे आप मेरे इस मर्म को? मेरे मर्म यानी मेरे हृदय में रहने वाली जो बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो क्या सुनना चाहते हो आप? और वो किस लिए सुनना चाहते हो? राम कहने लगे, लोकमानस कर्म का औचित्य समझे, इसलिए। तो कहने लगे, लोकमानस जो है यानी मैं जो लोक नायक हूँ, मैं उस कर्म को अच्छी तरह से समझाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय की बात को मैं जानना चाहता हूँ। आखिर तुम क्या चाहते हो कहकर, क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं एक लोकनायक हूँ, मैं एक सम्राट हूँ। सम्राट होने के कारण प्रजा क्या चाहती है, क्या कर्म करना चाहती है, किस प्रकार वो सोच रही है, उस हक से, उस अधिकार से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। तो शंभु कहने लगे, सभी पृथ्वी पुत्र है, तब जन्म से क्यों भेद माना जाए? जन्मजात समानता के तत्व पर क्यों खेद माना जाए? जन्म ना जाए तो शूद्र, क्या नहीं सबके लिए यह सत्य? और संस्कारत ही द्विज उच्चते की घोषणा क्या क्यों न हो सातत्व? जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है, गति रहित जीवन कभी अपना नहीं है। तो शंभु का जब राम के कहने पर बताने लगा कि सभी पृथ्वी के पुत्र ही हैं, ठीक है, सभी पृथ्वी के पुत्र यानी इस धरती में सभी लोगों के लिए क्या है, वो धरती माँ बन चुकी है, और जिस धरती पर निवास करने वाले लोग हैं वह पृथ्वी पुत्र कहने लगे। तब जन्म से क्यों भेद माना जाए? पृथ्वी पुत्र होने के नाते उस व्यक्ति में जन्मजात ही क्यों भेद बनाया गया, क्यों भेदभाव वहां पर आने लगा? जन्मजात समानता के तत्व पर क्यों भेद माना जाए? जन्मजात हर कोई इस धरती पर मनुष्य क्या है, जन्म लेता है। हर एक व्यक्ति क्या करता है, जन्म लेता है। इस धरती पर यही व्यक्ति ही जन्म लेना चाहिए कहकर ऐसे नहीं, मनुष्य जाति के सभी मनुष्य लोग क्या है, जो भी जाति के व्यक्ति रहते क्यों नहीं, सभी को पृथ्वी माता अपने शरण में लेती है। लेकिन उसमें क्यों ये क्या है, मतभेद आने लगा है? क्यों उसे खेद माना जाए? जन्म ना जाए तो शूद्र, मेरा जन्म ही अगर शूद्र जाति में हो गया है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग जो है शूद्र जाति में जन्म लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वे अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके प्रसिद्धि के पीछे उनकी जाति वहां पर नहीं आती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शबरी के अंक को भी देखते हैं या शबरी के चरित्र को भी जब पढ़ते हैं, रामायण में उसे भी क्या है, शूद्र जाति का ही बताया गया था, लेकिन वो अपने कर्म के कारण क्या हो चुकी है, प्रसिद्ध बन चुकी। उस रामायण के एक अनेक पात्रों में वह भी एक पात्र क्या है, अनोखा वहां पर बन चुका था। तो ये समाज के लिए एक वहां पर एक देन थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है ने, जो भी व्यक्ति जिस भी जाति का रहता क्यों नहीं, अगर वो जन्म लिया है, अगर कर्म के द्वारा वह प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, तो उसकी जाति यहाँ पर क्यों आनी चाहिए? कौन कहने लगा ने? शंभु। मेरी इसमें गलती नहीं है, मेरा जन्म ही क्या है, शूद्र जाति में हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या नहीं सबके लिए यह सत्य? और संस्कारत ही द्विज उच्चतो, तो कहने लगा कि क्या नहीं सबके लिए यह सत्य? यह सत्य है कि मैं जन्म ना जायते शूद्र, यानी शूद्र जाति में ही मेरा जन्म हो चुका है, तो यह सत्य भी है। और संस्कारत ही द्विज उच्चते, यानी जो भी संस्कार होते हैं, जो भी पूजा पाठ विधि वगैरह जो होते हैं, द्विज लोगों के लिए ही वह योग्य है। द्विज यानी ब्राह्मण लोगों के लिए ही इतना ही उच्च तो है कि घोषणा का क्यों न हो सांतत्व।
जो ये घोषणा है, संस्कारत के जो भी विधि विधान जो हैं, क्यों उन्हीं को ही दिया जाता है? जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है, गति रहित जीवन कभी अपना नहीं है। तो जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है। ये जो मनुष्य है, मनुष्य भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया है तो सभी लोगों की रचना उसी के ही हाथों पर बनाई गई है। तो कभी इसे क्यों यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता? ये इस प्रकार के उच्च विचारों को कौन व्यक्त कर रहा है? ने एक शूद्र जाति का शंभुक राम के सम्मुख कहने लगा। राम कहने लगे, विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग, क्या जड़ता नहीं है कर्म सीमा भंग, क्या नृप दृष्टि में गढ़ता नहीं है। फिर से सोच लो शंभुक, उसे सेवा कर्म ही भव्य, क्यों उसमें करे वह चूक। तो कहने लगे कि राम, विधि विहित निज कर्म पथ त्याग कर, जो विहित जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिस मार्ग से उस मार्ग पर जाने के लिए तुम्हें निज कर्म पथ त्याग करना ही होगा। जिस मार्ग पर तुम निकल पड़े हो, शायद इस मार्ग से बहुत सारे लोगों को क्या है, कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए तुम इस मार्ग को क्या है, छोड़ ही देना काफी है। क्यों विधि के विहान को तुम बनाना चाहते हो? कर्म सीमा भंग, क्या नृप दृष्टि में गढ़ता नहीं है? नृप ने राजा को कहा जाता है। तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य। फिर से सोच लो शंभु। फिर कहने लगे कि ये सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन शूद्र जाति के लिए तप करना वर्जित है। आप तपस्या नहीं कर सकते हो। तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य। शूद्र जाति के लोगों के लिए तप करना, तपस्या करना, पूजा पाठ करना यह नहीं है। फिर से तुम सोच लो शंभु, उसे सेवा कर्म ही भव्य, क्यों उसमें कर रहे वह चूक। तुम सेवा कर्म कहकर उसे मान लो, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य है, उसके कर्तव्य के लिए निभाने के लिए तुम मत टहल जाओ। क्योंकि शूद्र जाति के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कहकर कौन? राम कहने लगे। यह अब के युग की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? प्राचीन युग जो कहते हैं, जैसे आप लोग रामायण का जब रामायण की बात जब आती है, त्रेता युग की जब बात आ जाती है, तो तब वहाँ पर कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ एक नियम था वहाँ पर, वो उन्हीं लोगों पर ही तक क्या है, वर्जित था। तो क्यों अब इस तरह से तुम करे? क्यों गलती करने पर लग चुके हो? क्यों उसमें करे वह चूक? क्यों चूक कर रहे हो? इतना समझदार हो, तुम लोगों के लिए यह तपस्या करना योग्य नहीं है। तो शंभु कहने लगा, तप की जिस पर सृष्टि का आधार हो, तप की जिससे चल रहा संसार हो, तप की जिससे त्रिदेवों को बल मिले, तप की जिससे मनुष्य को संभल भी मिले। तो कैसे उच्च, देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जाति रहने दो, कोई भी रहने दो, बुद्धिशाली व्यक्ति बुद्धिशाली ही कहलाता है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि अधिक पढ़े वाले लोगों के पास भी उतनी बुद्धि नहीं होती जो एक अनपढ़ बात करने के लिए लग जाता है। यानी ज्ञान जो है पाठशाला या कॉलेज वगैरह ही जाकर मिलता है कहकर नहीं, व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा या लोक द्वारा भी क्या है, हमें ज्ञान हासिल हो सकता है। जैसे वहां पर शंभुक बात करने लगा, क्या कहने लगा? तप की जिस पर सृष्टि का आधार हो, तप करना सृष्टि के हर एक मनुष्य का क्या है, एक आधार स्तंभ बन चुका है। तप की जिससे चल रहा है संसार, इस तपस्या के कारण ही यह संसार भी चल रहा है। त्रिदेवों को बल मिले, त्रिदेव तीनों लोकों के देवों को जो इस तपस्या से जो बल मिलता है, तो मनुष्य को क्यों मिलना नहीं चाहिए? तप की जिससे मनुष्य को संबल भी मिले। मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया? वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया?
वही तप अपराध कैसे हो गया, राजदंड अबाध कैसे हो गया। तो राम से ही वो प्रश्न करने लगा कि पूछने लगा, मैं तुम्ही से पूछता हूँ हे राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया। वही त्रिदेवों के लोग जो तप करते हैं वह तप दुष्कर्म कैसे बन सकता है, और वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया, इसे कैसे आप अधर्म कर सकते हो। और वही तप अपराध कैसे बन गया, राजदंड अबाध कैसे हो गया, ये राज का दंड के अधिकारी कैसे बन गया। यह क्या यह व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। सर्वभूते हिते रत व्रत क्या हुआ, क्या न फिर उसने तुम्हारा मन छुआ। राम तुम क्षत्रिय कहाते ब्रह्म हो, कह सको तो विश्वव्यापी सच कहो। वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित हो। तो राम से कहने लगे कि सर्वभूते हिते रथ, सर्वभूते हिते ने सर्व लोगों के लिए ये हितकारी है, ऐसा व्रत क्या है। क्या न फिर उसने तुम्हारा मन छुआ, कि किसी ने तपस्या कर कर तुम्हारे मन को नहीं छुआ है। और आप तो क्षत्रिय हो, कहाते ब्रह्म हो, ब्रह्म के स्वरूप भी कहकर तुम्हें माना जाता है। सबको विश्वव्यापी सच कहो, आज तुम सच बताओ, तुम आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप सृष्टि के निर्माण करने वाले भी आप ही हो। ये वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित न हो, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ये वर्ग हित की बात जब आती है, वर्ण हित की बात जब आ जाती है, क्यों आपका चित्त चंचल होते हुए जा रहा है, जबकि आप सृष्टि के निर्माण करता हो। सृष्टि के निर्माण करने के साथ सभी का क्या है, आपके पास लेखा जोखा है। तो ये बात जब कर्म की बात आ जाती है, या तब ये तपस्या की बात आ जाती है, या तप की बात आ जाती है, तो ये क्यों आपके लिए अब अपराध बन चुका है। तो इस तरह से अनेक प्रश्न जो है किसके हृदय में, यानी शंभु के हृदय में उत्पन्न होने लगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो राम के मुख से सुनना चाहते हैं कि मैं कैसे दंड योग्य में बन चुका हूँ। क्या मनुष्य का यह कर्तव्य नहीं है कि वह तपस्या करे, क्योंकि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु को सभी का अधिकार मिल सकता है। तो एक शूद्र जाति के शूद्र वर्ण के व्यक्ति को तपस्या करने का क्यों वहां पर उसे अधिकारी नहीं बनाया जाता, और वह दंड के कारण क्यों बन सकता है। आप ही बताइए, आप ही ने निर्माण किया है। तो ऐसे कौन कहने लगा इन्हें, शंभुक जो है किसे, राम को कहने लगे। ओके, समझ में आ गया।